हेलो एवरीवन, क्लास 12 चैप्टर 2 टॉपिक नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दैट मीन्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे गिवन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिए हैं, दैट मीन्स मैटर्स, और इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसका क्या अप्लाई होना चाहिए प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट आइए लेते हैं, माइनर एडमिशन। दैट मीन्स आप समझते होंगे माइनर एडमिशन का मतलब, माइनर हम उसे कहते हैं जिसकी एज अंडर 18 हो, दैट मीन्स बिलो ऑफ 18 ईयर्स, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, उसे हम माइनर कहते हैं। तो क्या हम माइनर को अपने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स बना सकते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो एक एक्ट है, इसमें सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है हम माइनर पार्टनर्स को पार्टनर्स नहीं बना सकते। बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग, यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग हम माइनर एडमिशन, दैट मीन्स माइनर पार्टनर्स को एडमिशन, अपने फर्म में एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओनली बेनिफिट्स के लिए। याद रखना आप, ओनली बेनिफिट्स के लिए हम पार्टनर्स को, माइनर पार्टनर्स को पार्टनर्स बना सकते हैं, लॉसेस के लिए उसे पार्टनर्स नहीं बना सकते। आइए सेकंड पॉइंट समझते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स। दैट मीन्स आपके फर्म्स में यदि आप किसी भी पार्टनर्स को एडमिट करना चाहते हो, न्यू एडमिशन लेना चाहते हो पार्टनर्स का, तो क्या आप कोई पार्टनर अकेले डिसीजन ले सकता है? तो यहां पर ध्यान रखने की बात, यदि पार्टनरशिप फर्म में कोई भी बातें, यदि कुछ न्यू या चेंजेस होनी है, तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट होगी, सभी पार्टनर्स इस बात से एग्री करेंगे, सहमत करेंगे, तभी हम कोई भी यहां पर चेंजेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। दैट मीन्स हम एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सभी पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31। मैंने यहां पे सारे सेक्शन बता रहा हूं आपको, ताकि सेक्शन अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है तो आप यहां पे बता सकते हैं। थर्ड पॉइंट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म से क्या पार्टनर अपने आप रिटायर हो सकता है? तो रिटायर हो सकता है, बट ये भी कंडीशंस पार्टनरशिप डीड में पहले उसे बतानी होगी और सभी पार्टनर्स की उस पर सहमति होगी, तो वो पार्टनर्स अपने फर्म से रिटायर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 32। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ये है, क्या फर्म, यदि फर्म बंद हो जाए तो हम किस किस कंडीशन में फर्म को बंद कर सकते हैं? अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स, यदि सभी पार्टनर्स चाहते हैं जो हम इस फर्म को बंद कर दें तो वो कर सकते हैं। और अ फर्म मे डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, या किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए उस कंडीशन में भी आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इसमें से ए या बी किसी की भी डेथ हो जाए तो हमें ऑटोमेटिकली फर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 35। आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन वाला जो पॉइंट्स है आपके एमसीक्यू पॉइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे मैं बीच बीच में सभी जो टॉपिक अब तक मोस्टली पूछे गए हैं एमसीक्यू से रिलेटेड, वो सारे मैं क्वेश्चन बताता जा रहा हूं, तो आप इस बात का ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना क्या कंपलसरी है या क्या ऑप्शनल है? तो यहां पे समझना, आपको याद रखना है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल माना गया है, नॉट अ कंपलसरी। दैट मीन्स आप जरूरी नहीं है जो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़े, उसका रजिस्ट्रेशन कराना हमारा ऑप्शनल होता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 69। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, राइट टू टेक अ पार्ट। दैट मीन्स जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपने बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए समझते हैं, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक अ पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। दैट मीन्स बिजनेस में सभी पार्टनर्स का राइट है जो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 12। सेकेंड लास्ट पॉइंट, ड्यूटी टू पे पर्सनल प्रॉफिट। इसका मतलब यह है, जो पार्टनर्स के जो पर्सनल प्रॉफिट होंगे तो वो उसको हम कैसे यहां पे कंसीडर करेंगे? एवरी पार्टनर मस्ट पे टू द फर्म द पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय हिम। जो भी उसको प्रॉफिट मिलेगा उस पार्टनर्स को प्रॉफिट हम उसमें पे करने पड़ेंगे सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग। आइए लास्ट पॉइंट समझते हैं, नेचर ऑफ लायबिलिटी। जो पार्टनर्स की लायबिलिटीज है वो कैसी होगी? तो पार्टनर्स की लायबिलिटी यहां पर आप याद रखना अनलिमिटेड होगी। ये भी एमसीक्यू पॉइंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे।
थैंक यू।